ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा करेंगे। हमारे जीवनों में खुदा करता है, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हमारे रेणु भैया जो बीना से आते हर संडे मुझे फ़ोन करते थे, विमल भैया लोग फ़ोन करते थे, और भी मेरे लोग फ़ोन करते थे, भैया कब यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता बहुत दूर से गांव से आने के बाद कि फिर उतना ही दूर और आगे जाओ। लेकिन खुदा का फजल है, परमेश्वर ने माहौल और परिस्थितियों को अनुकूल किया कि हम खुदा के घर में फिर से एक बार जमा होकर प्रभु की महिमा कर सकते हैं, प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। इससे पहले कि हम वचन में आगे जाएं, परमेश्वर के वचन में अपने मन को लगाएं, कुछ चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के भवन में या खुदा के घर में क्यों आते हैं। इसलिए कि हमें उसने चंगाई दी है, इसलिए कि हमें इस तरीके से प्यार करने वाला कोई नहीं था, या इसलिए कि हम क्रिश्चियन हैं, या इसलिए कि किसी ने हमसे सच्चा प्रेम जताया हम यहां हैं। कोई ना कोई कारण अवश्य होगा कि आप खुदा के घर में हो, लेकिन हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया। बुखार तो पैरासिटामोल से भी चला जाता है, और दर्द डिस्परिन से ना, हाँ, डाइक्लोफेनिक, और बहुत सारी बीमारियों की बहुत सारी दवाएं हैं, लोग अच्छे हो जाते हैं, डॉक्टर्स हैं। तो मैं ये सोचता हूं कि सिर्फ प्रभु चंगाई के लिए नहीं बुलाता, लेकिन हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि हम खुदा के पास क्यों हैं। व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है कि हम खुदा के पास हैं। कोई मुझे जवाब देगा? राजू भैया ने आपको बुलाया, या राजू भैया आपके घर आए, या आपको लगा कि यार सोने से तो अच्छा है चलो थोड़ी देर प्रार्थना कर लेंगे। व्हाट इज द रीजन, कारण क्या है आप खुदा के घर में आए हो? सब नहीं आए हैं, आने वाले दिनों में आएंगे। कुछ अपने मन की सोच के कारण नहीं आ पाए, कुछ आलस के कारण नहीं आ पाए, कुछ लोगों ने कैजुअली, या कहना चाहिए हिंदी में क्या बोलेंगे, साधारण रूप से लिया, इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन आप जब परमेश्वर के भवन में आ रहे हो तो व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है कि आप प्रभु के भवन में हो? मुझे बताओ, कोई बोलेगा? परमेश्वर की इच्छा इसलिए आए। वेरी गुड, बहुत अच्छा भैया, प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर की मर्जी है तो हम यहां आए, ठीक है। और कोई बताए? परमेश्वर की मर्जी मात्र इतनी नहीं है कि हम यहां आए, लेकिन उसके पीछे और भी बहुत बड़ी बात है। ये वो स्थान नहीं जैसे दूसरे स्थान होते जहां पर जमघट जमा होता, लोग खाते पीते, जश्न मनाते, ढोल बजाते, म्यूजिक बजाते, और एक दूसरे को बधाइयां देते और चले जाते। ये वो स्थान है, लास्ट संडे मैंने बताया था, स्वर्गीय स्थान, पवित्र स्थान। और ये वो स्थान है जहां खुदा अपनी देह, अपनी कलीसिया को तैयार करता है, अपने लोगों को अपने लिए बनाता है, और जैसा उसे पसंद है, जैसा वो चाहता है, जैसा उसकी मर्जी है, परमेश्वर के स्थान में उस रूप में वो उन्हें ढालता है। चाल चलन, कार्यशैली, रूह, जिस्म, प्राण, सब चीजों से वो अपने अक्ष में हमें बनाना चाहता है या ढालना चाहता है। शैतान ने बिगाड़ दिया, बर्बाद कर दिया, नाश कर दिया, और इंसानों को इतने आडंबर और पाखंड में डाल दिया कि इंसान सच्चाई से बहुत दूर हो गया। और आज के समय में लोग
सिर्फ परमेश्वर को इसलिए पुकारते हैं भूत भाग जाए, पैसा मिल जाए, चंगाई मिल जाए, शादी हो जाए, घर बच जाए, और इन्हीं भौतिक चीजों के लिए आज देखो दुनिया भाग रही है। शांति के लिए लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, सुख के लिए बड़े बड़े एसी और डल्लम के गद्दे लगाते हैं। यह दुनिया की ख्वाहिश है। लेकिन जब आप खुदा के घर में आए हो तो बाइबल बताती है उसके पास ये सब चीजें तो मुफ्त में देता है वो, लेकिन जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, जो उम्र उसने अता करी है 60, 70, 80 साल, एक एवरेज एज इंडिया की है वो 60 ईयर है, 90 ईयर्स 90 साल चाइना की है, और हर कंट्री की अलग अलग है उनके खान पान के अनुसार। लेकिन हिंदुस्तान की एक एवरेज एज या आयु कितनी है? 60 साल। इतनी मिलावटें चीजों में आ गई हैं कि अगर इंसान 60 साल जी ले तो उसने अपनी पूरी जिंदगी जी ली। पुराने तो अभी जी रहे हैं लेकिन नए वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपकी तैयारी क्या है? आप कहां तक पहुंचे हो? आप किन चीजों से अपने आप को संवार रहे हो? अब वो समय नहीं है लोगों की हम बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करें या बहुत बड़ी मीटिंग करें, चंगाई सभाएं करें, लेकिन अब समय है कि हम अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें कि हमारी तैयारी क्या है। अगर आज यीशु आ जाए और अभी आ जाए तो हम कहां पहुंच जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने आपको यहां इसलिए नहीं बुलाया कि आप इस दुनिया में रहकर खत्म हो जाओ, लेकिन इसलिए बुलाया कि यहां से आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाए, और आप जैसे इस जमीन पर इस भवन में हो वैसे उस सिंहासन के सामने पहुंचो। न्याय के दिन तो सभी पहुंचेंगे, लेकिन आप उसकी दुल्हन बनकर, उसकी कलीसिया बनकर आप उसके सामने पहुंचो और वो कहे कि ये मेरे पिता के वो धन्य लोग हैं जो थोड़े से थोड़े में विश्वासी होंगे। निकालिए एक आयत खुदा के कलाम की, बहुत सुंदर सी है जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। मत्ती रचित सुसमाचार, मैथ्यू चैप्टर 24। हम बहुत जल्दी बहुत कुछ इंतजाम कर लेंगे, हमारी स्क्रीन, हमारे प्रोजेक्टर और टीवी भी हम लोग लगा लेंगे, क्योंकि इसी हफ्ते हम लोगों ने सारी चीजें करी हैं। सो मैं चाहता हूं आप पढ़ें प्रभु के वचन से। बहुत ज्यादा अधिक समय नहीं लूंगा, मैं बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूं, लेकिन मैं चाहता हूं जी, इसलिए तुम भी तैयार रहो। सुनिएगा बहुत गौर से। प्रभु अपने लोगों के लिए कह रहा है। उसे दुनिया से तो कहा है, सारी कायनात, सारे लोगों से कहा है इस भूमंडल के, लेकिन जो उसके लोग हैं बेपरवाह होकर नहीं जी सकते। ये सोचें कि हम खुदा के घर में हैं, अब तो हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाएंगे। नहीं, हमें भी रोज तैयार होना है, हमें भी रोज अपने आप को देखना है। बाइबल बताती है परमेश्वर का और पाप का कोई संबंध नहीं। जहां पाप है वहां परमेश्वर नहीं, और जहां परमेश्वर है वहां पाप नहीं। हमें बहुत सतर्क होकर, सजग होकर, किसी की बातों में नहीं आना है, प्रलोभन में नहीं आना है, लालच में नहीं आना है। लोग तरह तरह की बातें कहेंगे। लिखा है परमेश्वर के वचन में कि चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे। हमें बहुत ध्यान से देखना है, बहुत सावधानी से देखना है, समझना है हमें कि जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो क्या है। हेलो, बाइबल में लिखा है जवानी उकाब की नाई उड़ जाएगी, दौलत भी चली जाएगी, ताकत भी चली जाएगी, और एक दिन इंसान अकेला हो जाएगा और उसकी मदद कोई नहीं कर सकेगा। तब वो सोचेगा कि भला होता कि मैं अपने आप को ठीक कर लेता। लेकिन एक जिसने आपको बनाया है, आपको जीवन दिया है, वो आपके साथ रहना चाहता है। पढ़िएगा क्या लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो। What is the preparation? आपकी तैयारी क्या है? हम किन ख्वाबों को लेकर जी रहे हैं? एक शख्स बीमार था और खुदा के घर में इसलिए आया कि उसके लिए प्रार्थना की जाए और उसकी बीमारी चली जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं हुई। आते आते, रहते रहते वो अच्छा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा यहां है, और जब आप उस पर भरोसा रखते हो
तो आपको दुआ की नहीं, आपको खुदा की जरूरत है। हालेलुया, यीशु मसीह की जरूरत है। और वो चंगा कर देता है, ठीक कर देता है। लिखा है उसकी हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। पढ़िएगा फिर से। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। उसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। इसलिए तुम भी तैयार रहो। क्या चीज लगती है तैयारी के लिए? जब एक महिला अपने मिरर के सामने खड़ी होती है, मैं बहुतों को तो नहीं जानता लेकिन अपनी पत्नी को जानता हूं, वो अपने आप को सजाने के लिए बहुत सारी चीजें करती हैं, बहुत सारी तरकीबें उनके पास, ताकि वो अच्छी दिखे, लोग देख कर कहें हाँ आप बहुत अच्छी लग रही हो, उनके हस्बैंड कहे आप बहुत अच्छी लग रही हो। नहाना धोने के साथ साथ बहुत कुछ है जिसके द्वारा चेहरा अच्छा दिखे। ये संसारिक चीजें हैं, दुनियावी चीजें हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने आप को सजाने के लिए या तैयार करने के लिए अपने वचन में बहुत सारी चीजें दी हैं। इस चेहरे को सजाने के लिए, इन आंखों को सजाने के लिए, इस दिमाग को सजाने के लिए, इन कदमों को, इन पैरों को सजाने के लिए, जिस्म को सजाने के लिए परमेश्वर के वचन में बहुत कुछ है। और अगर एक भी चीज अधूरी रह गई तो हम रह जाएंगे। बाइबल में लिखा है एक ने जीवनार करी और बहुत सारे लोगों को बुलाया और बहुत लोग उस जीवनार में आए, उस भोज में आए, लेकिन लिखा है बाइबल में जिन्हें बुलाया था वो तो ना आए, लेकिन उसने शहर के चौराहे से लोगों को, अचानक से उसकी निगाह एक शख्स पर पड़ी और उसने कहा, मित्र तूने भोज का वस्त्र नहीं पहना है, तो यहां कैसे आ गया? भोजन का वस्त्र अर्थात परमेश्वर के उस राज में शरीक होने के लिए एक वस्त्र की जरूरत है। और शायद हम ये सोच रहे हैं कि हम पाप लेकर, अभिलाषा लेकर, अनर्थ जीवन लेकर आगे बढ़ पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे, तो बिल्कुल नहीं। और ये तैयारी मेरे और आपको देखना है। लिखा है धार्मिकता का वस्त्र उसने अपने लोगों को पहनाया है। धार्मिकता अर्थात एक संबंध हमारा परमेश्वर से है। और अगर हम उस तैयारी के अनुसार तैयार नहीं रहेंगे, लिखा है उस भोज के प्रधान ने उस शख्स से कहा, तू बिना विवाह का वस्त्र पहने भोज में आ गया है। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इसे अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना है। शायद यहां बहुत सरल है, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे तो कुछ कठिनाई होगी, कुछ अलग होगा। और इसलिए बाइबल बताती है, इसलिए तुम भी तैयार रहो। तुमने दान दिया है, तुमने समय दिया है, तुमने मेरे वचन को पढ़ा है, तुम आराधना में आए हो, तुमने बहुत कुछ छोड़ा है इस दुनिया में मेरे लिए, लेकिन अभी तुम तैयार नहीं हो। तुम्हारे ऊपर जो रंग चढ़ा है वो भी संसार का रंग है। आज भी तुम चिंता करते हो, आज भी तुम्हारे अंदर डर का पाप है, आज भी तुम्हारे मन में अभिलाषाएं हैं, आज भी तुम उन बातों को अपने जीवन में लेकर चल रहे हो जो संसार के लोग लेकर चल रहे हैं। इसलिए तुम भी तैयार रहो। प्रभु को दुख उनसे नहीं होगा, क्योंकि व्यभिचारी को मालूम है कि वो मरेगा तो नरक में जाएगा। चोर को भी मालूम है कि वो मरेगा तो नरक में जाएगा, लेकिन उसे नहीं मालूम है जो रोज हर संडे मोटी बाइबल लेके खुदा के घर में जाता, वो कहां जाएगा। और आपको मालूम है बहुत सारी जो कलीसियाएं जो अपने आप को पवित्र कहती हैं, वो नरक के लिए अपने आप को तैयार कर रही हैं। इसलिए बाइबल बताती है, प्रार्थना भवन के लोगों, इस आवाज को सुनने वाले लोगों, तुम भी तैयार रहो। ढूंढो खुदा के वचन में लिखा है, यहोवा और उसके ज्ञान को ढूंढो, यहोवा और उसकी सामर्थ को ढूंढो। वो क्या चाहता है? हमारा जीवन वैसा जीवन नहीं होगा। क्या आज भी पति पत्नी घर में लड़ते हैं? आज भी क्या वो अपने मुंह से एक दूसरे को गालियां देते हैं? क्या आज भी आप चिंताओं में डूब कर ये जी रहे हो कि कल क्या होगा, कल कैसे होगा? नहीं। अगर आप खुदा के पास आ गए हो तो परमेश्वर आपका अनित्य नहीं होने देगा।
लेकिन आपको देखना पड़ेगा क्या आप वचन के अनुसार तैयार हो या नहीं हो। आपने बार बार पढ़ा होगा उन 10 कुमारियों के विषय में, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मत्ती उसके 25वें अध्याय में लिखा है ये 10 कुमारियां थी जो अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी कि दूल्हा आएगा, उन्हें ब्याह कर ले जाएगा, लेकिन दूल्हे का समय सुनिश्चित नहीं था। और जब शादियां उस जमाने में हुआ करती थी तो 7 दिन हुआ करते थे। 7 दिन में दूल्हा कभी भी आ सकता था, वो रात में भी, वो दोपहर में भी, वो शाम को भी, वो सुबह भी, वो किसी समय भी आ सकता था। लेकिन उस समय 7 दिन हुआ करते थे और 7 दिन में कभी भी दूल्हा आ सकता था। 10 कुमारियां थी, 10 ने मेकअप किया था, 10 ने अपने आप को सजाया था, 10 ने अपने मन में यह ख्वाहिश रखी थी कि दूल्हा आएगा, मेरा विवाह होगा और मैं दूल्हे के संग चली जाऊंगी। लेकिन बाइबल में लिखा है जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वो 10 की 10 ऊँघने लगी और सो गई। लाजमी है जब देर होती है तो नींद आती है, लाजमी है जब काम नहीं होता है तो इंसान सुस्त पड़ जाता है। परमेश्वर का हर एक के जीवन में काम करने का एक अलग तरीका है और एक अलग समय है। आप ये मत सोचें कि आज ये चंगा हो गया तो मैं भी चंगा हो जाऊंगा, मैं क्यों नहीं हुआ। आपके लिए भी परमेश्वर का एक समय है। परमेश्वर जब तक इंसान को उस विश्वास में नहीं ले आता जो जिसके द्वारा उसे इंसान को शिफा नहीं मिलती, वो वैसा ही रहता है। कई बार दुआओं के द्वारा चंगाई मिल जाती है, कई बार परमेश्वर के संग बने रहने के द्वारा भी चंगाई मिल जाती है। यीशु के पास 10 कोढ़ी आए और लिखा है यीशु ने कहा जाओ अपने याजकों को दिखाओ। और जब वो जा रहे थे तो लिखा है मार्ग में चलते चलते वो 10 के 10 अच्छे हो गए। चलना पड़ेगा, अलग है परमेश्वर का। आपने पढ़ा होगा उसने उसके आंख पे हाथ रखा और कहा मैं चाहता हूं तू देखने लग, वो तुरंत अच्छा हो गया। परमेश्वर की हर एक इंसान के लिए एक अलग योजना है। जो हो सकता मेरे लिए है वो आपके लिए नहीं हो, जो आपके लिए वो मेरे लिए नहीं हो, लेकिन उसकी योजना हर इंसान के लिए भलाई की है, आशीष की है। और यहां पर ये 10 कुमारियां इंतजार कर रही हैं, लेकिन 10 विवाह के घर में चली गई, 10 क्यों नहीं गई? उन्होंने ऊपरी मेकअप तो कर रखा था, उन्होंने ऊपर से अपने आप को सजा तो रखा था, लेकिन जो दूल्हा चाहता था वो उनके पास नहीं था। दूल्हे के अनुसार तैयारी नहीं थी। आपकी तैयारी आपके हिसाब से हो सकती है, आपका चर्च की मेंबरशिप में नाम हो सकता है, आप चंदा देने वाले, दहेकी देने वाले हो सकते हो, आपके पास्टर आपके घर आ सकते हैं, सब कुछ संसारिक दृष्टि से अच्छा है, पर क्या आत्मिक रीति से आप तैयार हो या नहीं हो? और शायद हम ये सोच रहे हैं कि हम तैयार हैं, वो भी सोच रहे थे कि हम तैयार हैं। पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय, और मैं चाहता हूं पढ़े उसका 10वां पद पढ़े। जब वे मोल लेने को जा रही थी, 10वां पद पढ़ रही बहन, मत्ती 25:10 जी पढ़िएगा। जब वे मोल लेने को जा रही थी हाँ, तो दूल्हा आ पहुंचा। लिखा जब वो मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उनके साथ विवाह के घर में चली गई। और जो तैयार थी उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। लिखा है जब वो मोल लेने जा रही थी। आज वक्त है कि हम क्या ले लें? मोल ले लें। बाइबल में लिखा है वो जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल ले जाओ। पढ़िएगा, यहां पर निशान लगा रही है, यूहन्ना 7वां अध्याय, जॉन चैप्टर 7 वर्स 37, यूहन्ना 7वां अध्याय 37वां पद पढ़िएगा, देखें। जगत तुमसे बैर नहीं कर 37 वर्ष पढ़ रही है बेटा। पर्व के अंतिम दिन, हाँ, जो मुख्य दिन है,
पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए हाँ और पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, हाँ, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यशाया नबी की किताब उसका 55 अध्याय और पहला पद पढ़िए। यशाया चैप्टर 55, यशाया चैप्टर 55 वर्स 1, उसकी पहली आयत पढ़िएगा जी। ओ सब प्यारे लोगों, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो, जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर तुम भी आकर मोल ले लो और खाओ। मोल लो और खाओ, या मोल ले जाओ। जरा सोचिए, रुपया नहीं है तब कैसे मोल मिलेगा? आप बाजार में अमरूद खरीदने जाते हो, आम खरीदने जाते हो, सेब खरीदने जाते हो, बदले में क्या देते हो? क्या देते हो? पैसा देते हो। बिना पैसे के कोई देगा? नहीं देगा। चखा देगा आपको, साहब देख लो मीठा है, लेकिन कोई देगा नहीं जब आप पैसा देते हो। लेकिन इस आयत को सुनिएगा बहुत गौर से, सभी लोग फोकस करें। देखिए क्या लिखा है, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। कैसे मोल लेंगे? कुछ है आपके पास जिससे हमें मोल लेना है, और मालूम वो क्या है हमारे पास? बताइए, क्या दोगे आप? नहीं मालूम ना क्या है? अपनी अच्छाई, नहीं, नहीं, हमारे पाप, हमारे गुनाह जो यीशु लेने के लिए आया, जिन्हें हमने छुपा कर रखा है, बहुत अंदर छुपा के रखा है। विलाप गीत की किताब बताती है कि ओपीर के कुंदन की मानंद, छुपे हुए धन की मानंद हमने छुपा कर रखा है। पाप को बहुत अंदर छुपा कर रखा है, और ये पाप परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है, क्योंकि उसने आपके पाप के लिए अपने लहू को बहाया है। हमें अपने उद्धार को प्राप्त करने के लिए अपने गुनाहों को देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपने पापों को यीशु को देंगे, प्रभु मैं झूठ बोलता हूं, प्रभु मैं लालच करता हूं, प्रभु मैं गाली देता हूं, अभी कोई नहीं देगा यहाँ, लेकिन कभी कभी देता है, देते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि वो अंदर छिपा है। सोना आप डाइनिंग टेबल पर नहीं रखते हो, कुंदन आप अपनी गाड़ी के हैंडल में टांग कर नहीं चलाते हो, छिपा कर रखते हो। अलमारी के अंदर एक छोटी अलमारी रहती है, उसके अंदर रखते हो, और आप इंतजार करते हो कि जब कोई बड़ा समय आए तो हम उसे निकालें और पहने। वैसे ही खुदा के लोगों, इंसान अपने पाप को इंतहा अंदर रखा है, और लिखा है उससे हमें उद्धार को मोल लेना है, अपने पाप देना है, अपने गुनाह देना है, अपने वो छिपे हुए पाप जो कभी कभी कपट से भरे होते हैं, शायद कोई नहीं जानता, सिर्फ आपकी पत्नी जानती होगी, या आपका पति जानता होगा, या आपके बच्चे जानते होंगे। एक बेटा कहने लगा, मेरे पापा घर में फरिश्ता और बाहर शैतान, मेरे पापा चर्च में फरिश्ता और बाहर शैतान, दोहरी जिंदगी। नहीं चलेगा, इसलिए बाइबल बताती है, इसलिए तुम भी तैयार रहो। तुम चोरी नहीं करते, तुम व्यभिचार नहीं करते, तुम मर्डर नहीं करते, तुम कोई अनर्थ काम नहीं करते, लेकिन कुछ अंदर है कपट जो दिखता नहीं है, हम अंदर रखते हैं। तुरंत हम किसी का भी नाम ले लेते हैं, वो तो ऐसा करता है। कहीं हम इस भावना में तो होकर नहीं जी रहे हैं कि किसने देखा। एक चर्च कमेटी के सचिव से मेरी बात हुई, मैंने उससे पूछा, व्हाट अबाउट योर प्रिपरेशन, आपकी तैयारी कैसे चल रही है भाई? तो कहने लगा, अच्छा तो लग रहा हूं।
मैंने कहा ये वाली तैयारी नहीं, वो वाली तैयारी स्वर्ग जाने की। तो मालूम वो क्या कहते हैं, किसने देखा? मैंने कहा जिसने देखा, मैं उसी देखने वाले खुदा की बात आपसे कर रहा हूं। आप एक कमेटी के सचिव तो है, लेकिन आप प्रभु के लिए तैयारी नहीं है। लोगों ने अपनी बिल्डिंगों को तो सजा रखा है, लेकिन अपने जीवन को नहीं सजा रखा है। यीशु को दुख इसलिए नहीं होता, कितने लोग नरक में जा रहे हैं, लेकिन यीशु को दुख इसलिए होता क्योंकि उसके लोग खुदा के घर में होने के बाद भी नरक जा रहे हैं। उसने कहा मैंने कितनी बार चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा कर रखती है, मैंने चाहा तुम भी रहो, लेकिन हे यरूशलेम तूने ना चाहा। दुख का कारण यह नहीं है कि वो नाश हो रहे, दुख का कारण यह है कि जो परमेश्वर के लोग खुदा के घर में हैं, इस बच्चे को पकड़ के रखिए, जो लोग खुदा के घर में हैं उसके बाद भी वो नाश की कगार पे जा रहे हैं। मालूम उसने क्या कहा? मैं उस दिन उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। वो कहेंगे मैंने भविष्यवाणी करी, मैंने लोगों को चंगा किया, मैं जेल खाने में मिलने आया, मैंने भूखों को खिलाया। तब वो कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मालूम क्यों? भूखों को खाना खिलाने से, लोगों को चंगा करने से, भविष्यवाणी करने से लोग स्वर्ग नहीं जाते। लोग स्वर्ग जाते हैं वचन के अनुसार तैयारी करने से। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम बताता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी तैयार रहो। लोगों ने आपके लिए बहुत बातें कही होंगी, लोग तमाम ख्यालात लेकर आपके लिए जी रहे होंगे, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम चल जाते हो। डोंट वरी, वो बातें खत्म हो जाएंगी एक दिन जब यीशु खड़ा होगा। लेकिन इतना ही नहीं, जब हम यहां आ गए हैं, सहनशीलता हमारे अंदर आ गई है, अब हमारे अंदर तैयारी आना चाहिए, अंदर से तैयारी आना चाहिए, आत्मा से तैयारी आना चाहिए, हमारी रूह तैयार होना चाहिए। हम किसी बात पर भी फोकस ना करें, हम सिर्फ इस बात पर फोकस करें कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार तैयार है कि नहीं। और अगर हम वचन के अनुसार तैयार नहीं हुए, लिखा है हम रह जाएंगे। उसने कहा था दूल्हे ने, मैं आऊंगा, तुम्हारी कुप्पियों में तेल होना चाहिए, तुम्हारी मशालें जलती रहना चाहिए, तुम मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा, तुम्हें लेकर जाऊंगा। मशालें तो जल रही थी, लेकिन कुप्पी में तेल नहीं था, और वो रह गई। और दूल्हे ने जो 5 तैयार थे उन्हें लेकर चला गया। मैं आज फिर इस बात को कहना चाहता हूं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं तुम भी तैयार रहो। ये फिक्र की बात नहीं है कि वो तैयार है कि नहीं, लेकिन फिक्र की बात यह है कि अब इतने वर्षों से खुदा में हैं, हम तैयार नहीं हैं। आओ, सीखो, जानो और समझो। अब मैं उन बातों को शेयर नहीं कर रहा हूं जिसकी चर्चा लोग करते हैं। आप अपने आप चंगे हो जाओगे यहां पर, मैं आपको सच बता रहा हूं। आपकी हर घटी को प्रभु इस भवन में पूरा करेगा। हर जरूरत को जब तक वो ना आए आपके लिए इंतजाम करेगा। लालच मत करो, बहुत सारा प्राप्त करने की कोशिश मत करो। ये मत सोचो कि उसके पास ऐसा है तो मेरे पास भी ऐसा है, बिल्कुल नहीं। एक संतुष्टि का जीवन जीना सीखो। परमेश्वर आपको देगा, आपको भिखारी नहीं बनाएगा, आपको कमजोर नहीं बनाएगा, आपके सिर पर कर्जा नहीं लाएगा। आप कर्जे में अगर होगे भी तो आजाद हो जाओगे, लेकिन अब सिर्फ अपने आप को तैयार करो। और इसलिए तैयार करो क्योंकि वो बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत नजदीक है वो। आप पढ़िए, इसमें देखिए लिखा है। मैं फिर उसके बाद आपके लिए दुआ करूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार जहां पढ़ रहे थे 24वां अध्याय, उसका 42वां पद पढ़ो, 42 वर्ष। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। अगर हमें बता देता कि इस दिन आएगा तो हम पहले से तैयार रहते, लेकिन नहीं मालूम है कि वो किस दिन आएगा। तो हमें हर रोज तैयार रहना है, सुबह शाम दोपहर अपने लिए प्रार्थना करनी है, अपने आप को देखना है। हम जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हम अपने चेहरे को देखते हैं। आप बाइबल के सामने खड़े हो, परमेश्वर के वचन के सामने खड़े हो, सिर से लेके पांव तक आप देखो, वचन में हर एक चीज के लिए लिखा है, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। आपको शीशा जिस्म दिखाता है, शरीर दिखाता है, लेकिन बाइबल आपको आत्मा दिखाती है कि आपकी आत्मा शुद्ध है कि नहीं है। और जब आप उसमें देखोगे तो आप अपने आप को तैयार करोगे।
खुदा की दुल्हन के लिए, परमेश्वर की दुल्हन के लिए, यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार करोगे? आगे पढ़िएगा बहन, 45वां पद पढ़िए, 45 वर्ष। तो यह विश्वास और बुद्धिमान दास कौन है? हाँ। जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि वह समय पर उन्हें भोजन दे। जी। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते। लिखा है धन्य है वो दास जिसका स्वामी उसे आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। हाँ। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे, अगर वो सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, हाँ, और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए। यही तो हो रहा है, यही तो चल रहा है चारों ओर। खाना पीना, ऐशो आराम, पियक्कड़पन। आज जाओ कलीसियाओं में ढूंढो, आपको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो दुनिया में हुआ करता था, आज वो परमेश्वर के भवन में हो रहा है। कोई खरा वचन बोलने वाला नहीं है, उनके पास्टर के पास कोई रेवोल्यूशन ही नहीं है, कोई प्रकाशन ही नहीं है, कोई कलाम नहीं है यीशु मसीह के आने के विषय में। अंधेरे में जिंदगी जी रहे हैं। बाइबल में लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे पिता को भाया है कि तुझे राज दे। और वो यही सोच रहे हैं। हमारे दादा, हमारे परदादा के समय में कहा जाता था यीशु मसीह आएगा आएगा, अभी तक नहीं आया, लेकिन अब समय पूरा हो गया है। परमेश्वर के वचन के अनुसार अब समय पूरा हो गया है। वो शीघ्र आने वाला है, अति शीघ्र आने वाला है। इसी वचन में अगर आप पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। पढ़िएगा मेरे लिए जल्दी से, 37 वर्ष, 36, 37, 38 पद पढ़िए। वर्स 36, चैप्टर 24। उस दिन और उस घड़ी के विषय में हाँ। कोई नहीं जानता। लिखा है कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। ये एक ही जन है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। जी पढ़िएगा। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। नूह के दिन लगभग 120 साल नूह कह रहा था जल प्रलय आएगा, जल प्रलय आएगा, जल प्रलय आएगा, और सारी दुनिया उसमें डूब जाएगी। बाइबल में लिखा है। और नूह की बातों पर विश्वास नहीं करते थे और कहते थे बुढ़ा सटिया गया, रेगिस्तान में जहाज बना रहा है। 120 साल तक कह रहा था वो, लोगों ने नहीं माना। और आज भी खुदा के जो सच्चे दास हैं वो यही कहने तैयार हो जाओ, यीशु आने वाला है। और वो जवाब देते हैं कि हमारे दादा, हमारे परदादा भी यही कहा करते थे, उस समय नहीं आया तो अब क्या आएगा। लिखा है जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। 38वां पद। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, हाँ, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और उनमें विवाह शादी होती थी। आज भी शादियां हो रही हैं। वो गन्ने वाला त्योहार निकल गया, इतनी शादियां हो रही कि रोड जाम हो रहे हैं, लोग मरे पड़ रहे हैं शादी के लिए। 2021 में 22 में जब कोविड आया तो इतनी शादियां हुई जितनी 10 साल में कभी नहीं हुई। 20-20 गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया था, 20-25 बाराती घराती मिलकर शादी कर लो। और जितनी शादियां हुई उतनी तलाक भी हुए कोर्ट में। मरे जा रहे थे कि शादी नहीं होगी तो क्या होगा। और आज भी वही हो रहे हैं। और लिखा है नूह के दिनों में भी शादी ब्याह होते थे, लोग खाते पीते थे। आगे पढ़िएगा। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। बड़े बड़े हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं, एक दिन नाश हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक पवित्र स्थान में रखा है। अपने आप को तैयार करें, जो गलतियां हैं उसे सुधारें, पापों की क्षमा मांगे, उद्धार ले, एक पवित्र कलीसिया बनकर, एक पवित्र दुल्हन बनकर आगे बढ़े, और प्रभु आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। इसलिए मैं कहता हूं तुम भी तैयार रहो। ये स्पेशल लोग हैं, अलग से कह रहा है, चलो तो मेरे साथ रहे,
मेरे 3.5 साल की सेवकाई में एक एक कदम मेरे संग चले। आप जो दूर से कलीसिया में आते हो, आप यहाँ पर जो जीवन जी रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, प्रभु चाहता आप तैयार हो, उसके लिए तैयार हो। कहो प्रभु जब तू आए तो मैं तेरे संग जा सकूं, मुझे पवित्र कर, मेरे मन से लालच, मेरे मन से गुनाह, आत्मा के पापों को मेरे अंदर से निकाल। वो पाप आप नहीं करते जो शरीर से ऊपर से दिखते हैं, लेकिन अंदर कुछ है जिसके कारण अभी हम अधूरे हैं। बेटे बेटियों, खुदा के बच्चों, ध्यान से, नहीं समझ में आए मैं आपके संग बैठूंगा, प्रार्थना करूंगा, आपको सिखाऊंगा, लेकिन अपने आप को तैयार करो। लेट अस क्लोज आवर आइज, अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी हुजूरी के लिए, आपके रहने के लिए। प्रभु समय बीत गया है और जो मौका आज हमारे पास है वो कल नहीं आने वाला है। एक दिन प्रभु तेरा वचन सुनाने वालों की बड़ा अकाल पड़ने वाला है। लोग सच्चे कलाम से दूर हो जाएंगे, लोग शारीरिक अभिलाषाओं में और अपनी मन की रीतियों के अनुसार चलेंगे, क्योंकि एक दिन ऐसा आने वाला है प्रभु जब तेरे लोग, तेरे दुल्हन आसमानों पर उठा ली जाएंगे। खुदावंद अपनी कलीसिया को तैयार कर, अपने लोगों को तैयार कर, अपना जीवन दे, पवित्र कर, तेरे वचन के अनुसार बना प्रभु। खुदावंद हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हम तेरे साथ जाना चाहते हैं। तेरी पवित्रताई में हमको ढाल और अपने वचन की कसौटी पर कसता जा। जो तू कहेगा वो हम छोड़ेंगे और जो तू कहेगा हम उसे पकड़ेंगे। हम संसार को लेकर नहीं, लेकिन तेरी पवित्रता को, तेरी आज्ञाओं को, तेरे हुक्म को, तेरे वचन को लेकर जीना चाहते हैं। प्रभु हर एक सुनने वालों को बरकत देना, आशीष देना और आगे बढ़ाना। हम सभी कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।